हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमको कुछ फिगर्स दी गई हैं जिनमें से हमको एक्स को फाइंड करना है। तो इसका ए पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट में हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसकी 3 एंगल्स हमको दिए गए हैं और चौथा एंगल हमें नहीं दिया गया है। तो हम इसे चौथा एंगल को हमको फाइंड करना है। तो देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बिना कॉपी पेन यूज़ किए कर सकते हैं, पर हम इसे मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स of a quadrilateral। ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब हम सभी एंगल्स को यहाँ पर लिख देते हैं उनका सम करके। तो पहला एंगल है 50 डिग्री प्लस दूसरा एंगल है 130 डिग्री प्लस तीसरा एंगल है 120 डिग्री और चौथा एंगल है x। इन सब को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के। ओके, अब इसको और आगे देखिए, हम 13 और 12 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 25, 25 प्लस 5 ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा 300 डिग्री प्लस x इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस 300 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और ये 300 इधर प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमें पता चल गई, तो x इज़ इक्वल टू 60 डिग्री हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसकी 2 एंगल्स हमको दिए गए हैं। एक एंगल्स x दिया गया है और एक एंगल हमें कुछ नहीं दिया गया है, पर हमको यहाँ पर एक मार्क दिया गया है 90 डिग्री का। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। आपने क्लास 6 या फिर क्लास 7 में लीनियर पेयर पढ़ा होगा। लीनियर पेयर ये होता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 एंगल बन रहे हों तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो यही चीज़ हम यहीं पर अप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बी पार्ट का। हम जो भी स्टेप्स या फिर रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे हम सबको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको इस एंगल को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो चलिए इस एंगल को हम एंगल 1 लेट कर लेते हैं। सो एंगल 1 ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पर जो एंगल बनेगा पूरा इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एक 90 डिग्री है, तो अगर हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमको ये एंगल पता चल जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ से अब एकदम हमारा काम सिंपल हो गया है। सबसे पहले हम लिखेंगे
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, अब देखिए सभी एंगल्स का सम करते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एंगल 1 है 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सब को ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और 7 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस 6 ये हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा 220 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब देखिए इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस हम 220 डिग्री को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 360 में से 220 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 140 डिग्री। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में हमको एक 5 साइड्स का पॉलीगन दिया गया है, जिसकी एक साइड हमको एक्यूरेट दी गई है और 2 साइड्स x हैं और 2 साइड्स हमको नहीं दी गई हैं, पर इसके बाहर वाले एंगल्स हमको दिए गए हैं और दोनों x के पास ये निशान लगा है, इसका मतलब ये दोनों x इक्वल हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले अंदर के इन 2 एंगल्स को फाइंड कर लेंगे जो यहाँ पर बनेंगे। जैसे पिछले पार्ट में हमने लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल्स को निकाल लिया था, वैसे ही हम इस पार्ट में भी करेंगे। तो जो जो रूल्स और जो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे सब हम सॉल्यूशन में मेंशन कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इन दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमको इनको लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं एंगल 1। ओके, तो एंगल 1 प्लस 70 डिग्री ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। और ये कैसे होगा, लीनियर पेयर, हम इसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इससे आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके थोड़े से मार्क्स कटने के चांस होंगे। अब देखिए एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री, ये 70 डिग्री प्लस का है तो ये माइनस का 70 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, पहला एंगल हमें पता चल गया। अब दूसरे एंगल को फाइंड करेंगे। एंगल 2 ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। वो कब, जब हम एंगल 2 में 60 को ऐड करेंगे। ओके, सो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए
ये एक पेंटागन है तो इसके सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था n-2 इंटू 180 डिग्री, वैसे हम एक पेंटागन के सभी एंगल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो एक पेंटागन के सभी एंगल्स का सम फाइंड कर देते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ angles of a pentagon equal to 5 minus 2 इंटू 180 डिग्री। आप ये मत कहिएगा कि आपने n की जगह 5 क्यों रखा है। n को बस नंबर ऑफ़ साइड्स के लिए इंडिकेट करते हैं। ओके, नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी हैं, 5। तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। 3 8 3 कितना होता है 54 और ये 0। तो एक पेंटागन के सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री। ओके, अब देखिए, अब हम सभी एंगल्स का सम करेंगे। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x प्लस x प्लस 30 डिग्री, ये इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री। ओके, एंगल 1 कितना है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 कितना है 120 डिग्री प्लस x और x मिलके 2x हो जाएगा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ओके, अब देखिए, वन 120 में 30 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 115। फिर 150 में 110 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 260 प्लस 2x, दिस विल बी इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब देखिए, 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री अपॉन 206, नो दिस वॉज माई मिस्टेक। ये 260 डिग्री यहाँ पर प्लस में, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 54 में से 26 जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 280 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस 2 को हम उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 280 डिग्री अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 140 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमको एक पेंटागन दिया गया है जिसके सभी एंगल्स का नाम x दिया गया है और सभी साइड्स में हमको एक जैसा मार्क दिया गया है, जिसका मतलब ये सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होंगे। सभी साइड्स पे एक जैसा मार्क लगा है, इसका मतलब सभी एंगल्स और सभी साइड्स इक्वल होंगे। सो ये एक रेगुलर पेंटागन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन। आप इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सभी साइड्स पे जब एक जैसा मार्क लगा होगा, इसका मतलब सभी साइड्स इक्वल हैं।
देयरफॉर इट इज अ रेगुलर पेंटागन। आप डायरेक्ट पेंटागन लिख दें या फिर डायरेक्ट पॉलीगन लिख दें। यहाँ पर देयरफॉर करके ये ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, आप लिख दीजिए इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, फिर उसके आगे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दें। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन देयरफॉर इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन बिकॉज इट कंसिस्ट 5 साइड्स। ओके, तो इसके बाद देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ये इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री। चाहे पेंटागन रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, इसके सभी एंगल्स का सम कितना आएगा 540 डिग्री। अब इसके आगे देखिए इसके सभी एंगल्स का सम करते हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 540 डिग्री। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 5 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा। सो ऐसे हमारा x आ चुका है 108 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया है। तो क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछा था तो हमने x की वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।